हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम बीएड का फर्स्ट पेपर टीचर्स इन एमर्जिंग इंडिया सोसाइटी या उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको मैं केवल एग्जाम के तौर पे ही क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करूंगी। लेसन पढ़ाने में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन का संबंध है। तो इस कथन का संबंध जो है जॉन डीवी से है। आप कभी भी बीएड में हो या कभी भी आप कोई भी कोटेशन लिखते हैं तो पहले आप कोटेशन लिखें और उसके बाद ब्लैक पेन से आप जिसने भी कहा है उसका नाम लिखें। पहले आप जिसने कहा उसका नाम ना लिखें। दूसरा है, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, इसका संबंध है। राधा कृष्णन जी ने ये कहा था कि दर्शन और सत्य के जो है क्या है, इनका जो है इनके स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन और सत्य, दर्शन का सत्य से बहुत बड़ा संबंध है। और राधा कृष्णन आयोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कभी भी इसको पढ़ेंगे, आयोग है आपके बीएड में ही है और ये आपके लेक्चरर जब एग्ज़ाम होता है उसमें आते हैं, एलटी का एग्ज़ाम होता है उसमें आते हैं, आपके सीटीएट में आते हैं, आपके टीटी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह कहा गया है। जेम्स रॉस के द्वारा ये कहा गया है। शिक्षा और दर्शन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम तथा राष्ट्रहित का प्रशिक्षण शिक्षा का उद्देश्य है, इस कथन का संबंध है। तो इस कथन का संबंध जो है कौटिल्य से है। कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र है, आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य का चयन कीजिए। पहला है, समाजीकरण सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, तो ये असत्य होगा। समाजीकरण के अंतर्गत सामाजिकता भी आती है और मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया है वो भी आती है, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट है कि एमिल की रचना रूसो के द्वारा की गई है। तो आप रूसो का दर्शन पढ़ेंगे तो उनके दर्शन में जो है एमिल का बहुत बड़ा रोल है और एमिल जो है रूसो की ही रचना है, तो इसलिए ये सत्य है। प्रयोग का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि प्रयोजनवाद में जो है प्रयोग को ही महत्व दिया गया है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा आत्मानुभूति की प्रक्रिया है, तो ये असत्य है। शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं कहा था। निम्नलिखित शब्दों में से उचित जोड़ों का मिलान कीजिए, ये मिलान किया हुआ है। तो सुदूर शिक्षा जो है आपकी वो औपचारिकेतर साधन है। विद्यालय आपके औपचारिक साधन है और परिवार आपका जो है अनौपचारिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्रमुख कार्यों को लिखिए। शिक्षा के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या क्या है। तो अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो जो इसके अंदर हेडिंग्स लिखी हुई है आपने इसको विस्तार से लिखना है। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना आपकी मार्किंग अच्छी होगी। पहला जो है कि शिक्षा को जो है निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है कि शिक्षा के सामान्य कार्य जो है वो क्या है। सामान्य कार्य जो शिक्षा के हैं, सबसे पहला तो है चरित्र का निर्माण करना। हमारा जो चरित्र है उसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। जब समाज में हर कोई पढ़ा लिखा होगा और उसका ज्ञान जो है उच्च स्तर का होगा, तभी उसका चरित्र का निर्माण अच्छा होगा। व्यक्तित्व का विकास करना भी शिक्षा का काम है। व्यक्तित्व हमारे अंदर जो है बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है जो कि शिक्षा के द्वारा ही हमारी आंतरिक जो क्या होती है, आंतरिक जो भावनाएं होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो व्यक्तित्व का विकास करना भी शिक्षा का क्या है, मुख्य कार्य है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, एबिलिटीज़ होती हैं। शिक्षक के द्वारा ही उसको बाहर निकाला जा सकता है या शिक्षा के द्वारा ही उसे बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो मैत्रीपूर्ण शिक्षा है कि हम बच्चे को डांट के या मार के उससे नहीं उगलवा सकते हैं। हम उसको एक दूसरे से बोल के, एक दूसरे से दोस्ती करके तब जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके अंदर के उद्गार हैं जो उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो शिक्षा के द्वारा ही होता है। मूल प्रवृत्तियों का सदविकास करना, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं उसका सदविकास करना भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा काम है। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि आप देखोगे बच्चा कई ऐसे वातावरण से आता है, अपने परिवार का वातावरण,
उसका हर बच्चे का अलग होता है, अपने पड़ोस मोहल्ले का जो वातावरण होता है वो भी बच्चे का अलग होता है। तो हमने बच्चे को एक रूपता में कैसे लाना है वो भी शिक्षा का ही कार्य होता है। जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास करना, जीविकोपार्जन की जो क्षमता होती है उसका विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख कार्य है। क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं हम अगर पढ़े लिखे होंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छी जॉब पे जाएंगे, कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय देशों से या जो अदर कंट्रीज हैं उनसे हमारे कैसे हमें हमें अपने संबंध रखने हैं। क्योंकि आज का जो नागरिक है, आज का जो बच्चा है वो कल का नागरिक है, कल वो अच्छा नेता भी बन सकता है, कल वो कुछ भी बन सकता है। तो उसको इंटरनेशनल जो हमारी फीलिंग्स हैं उसका भी विकास करना जो है शिक्षा का प्रमुख कार्य है। सभ्यता एवं संस्कृति संस्कृति की रक्षा, हस्तांतरण व विकास करना, इसमें जो है एक तो हमारी जो सभ्यता है कहीं ना कहीं हम अपनी परंपराओं से बंधे हैं, कानून से बंधे हैं। तो जो हमारी सभ्यता होती है, हमारी संस्कृति है, उसका हस्तांतरण करना और उसका विकास करना भी शिक्षा का कार्य है। राष्ट्रीय भावना का विकास करना शिक्षा का कार्य है। क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो भावना होती है वो भी हम बच्चों को सिखाते हैं, बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करते हैं और शिक्षा का जो है बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। अब राष्ट्रीय जो हमारा जीवन है उसमें शिक्षा के क्या कार्य होंगे, उसमें हमारे जो कार्य होंगे, एक तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा देश बहुधर्मी, बहुभाषीय या बहुक्षेत्रीय देश है। तो हमने इनमें कैसे कनेक्टिविटी लानी है, कैसे हम एक दूसरे से जुड़े रहें, तो ये भी हमारी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। सामाजिक हित की प्रगति व महत्व, समाज में हमारे गरीब अमीर हर तबके का इंसान रहता है। तो हमें कैसे एक छोटे से छोटे समाज को भी एक बहुत जो अमीर हैं या बहुत ही उच्च स्तर के लोग हैं, उन लोगों से हमने कैसे इनको एक समानता में लाया जाए, इसका विकास करना भी शिक्षा का ही कार्य है। राष्ट्रीय संस्कृति से अवगत कराना, जो राष्ट्रीय हमारी क्या है संस्कृति है उससे भी अवगत कराना जो है शिक्षा का कार्य है। क्योंकि राष्ट्र का जो है बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में है और हमारे राष्ट्र की जो संस्कृति है उससे रूबरू करवाना शिक्षा का ही कार्य है बच्चों को। भावात्मक एकता का विकास करना, भावात्मक एकता जो है, बच्चे कई बार क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। आपने अवस्थाएं पढ़ी होंगी, तो उसमें बच्चे का एक किशोरावस्था आती है जिसे तूफान का काल भी कहा जाता है। तो उसमें बच्चे बड़े अग्रेसिव टाइप के भी हो जाते हैं। तो भावात्मक एकता, हम एक दूसरे से कैसे हम मिल के रहें, इस भावात्मक एकता का विकास करना भी जो है शिक्षा का ही कार्य है। नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना, आज का बच्चा जो है कल का नागरिक है, कल वो नेता भी बन सकता है, कल वो कहीं भी लीडर बन सकता है या किसी और फील्ड में जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना भी जो है शिक्षा का कार्य है। नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना भी शिक्षा का कार्य है। कई बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, तो उन बच्चों को मंच प्रदान करना भी शिक्षा का ही कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट है मानवीय जीवन में शिक्षा के कार्य क्या है। वातावरण में समायोजन करना सिखाना। वातावरण में समायोजन करने का अर्थ है कि हम अलग अलग समाज से आते हैं, बहुत समाज से, बहुत धर्मी, बहुभाषी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो हम कैसे इन बच्चों को समायोजित करें, ये भी जो है शिक्षा का प्रमुख कार्य है। उत्तम एवं कुशल नागरिकों का निर्माण करना, हम अपने देश को बचाने के लिए एक अच्छा नागरिक अगर कोई भी बच्चा बनता है तो वो कल हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो वैसे ही जो है उत्तम एवं कुशल नागरिकों का निर्माण करना भी शिक्षा का कार्य है। व्यक्ति में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, ये नहीं है कि हर बच्चा पढ़ लिख के केवल नौकरी ही करे, नौकरी ही मेन किसी की मंजिल नहीं होती है। किसी का बिजनेस में बहुत अच्छा माइंड होता है, किसी का किसी चीज़ में होता है, हर बच्चे की प्रवृत्ति अलग होती है। तो व्यक्ति में जो व्यावसायिक कुशलता है उसका विकास करना भी शिक्षा का कार्य है।
संतुलित व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण। संतुलित व्यक्तित्व का अर्थ है कि आप सादा जीवन जिएं और उच्च विचार रखें और अपने चरित्र का निर्माण करें। वातावरण में परिवर्तन करने की योग्यता विकसित करना। ऐसी योग्यता कि एक बच्चा बहुत अमीर घर से आता है और एक बच्चा बहुत गरीब घर से आता है, लेकिन वो उसके अंदर इतनी एबिलिटी विकसित करनी है हमें, इतनी कि वो बच्चा हर वातावरण में अपने को समायोजित कर सके। भौतिक स्मृति की प्राप्ति। भौतिक जो स्मृति है उसकी प्राप्ति भी शिक्षा के द्वारा होती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करना। व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं होती हैं शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण होती है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना भी शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो जो आदर्शवादी दर्शन है इसमें जो है पहला है कि आध्यात्मिक विकास करना। शिक्षा के द्वारा जो है मानव का आध्यात्मिक विकास किया जाना चाहिए। मनुष्य के जीवन का ध्येय आध्यात्मिक जगत को समझना होता है। इस ध्येय को प्राप्त करने में उसे शिक्षा सहायता करती है और मनुष्य का आध्यात्मिक विकास करने के लिए शाश्वत मूल्यों सत्यम शिवम और सुंदरम का उसे ज्ञान होना चाहिए। इन मूल्यों की अनुभूति के लिए शिक्षा की सहायता ली जा सकती है। इसमें जो है अगर हम शिक्षा को आध्यात्म से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है और शिक्षा जो है इस ध्येय को प्राप्त करने में भी सहायता करती है। मनुष्य का जो भी आध्यात्मिक विकास है, शाश्वत मूल्य है हमारे सत्यम शिवम सुंदरम, तो इस चीज़ का उसे ज्ञान होना चाहिए और शिक्षा इसमें क्या करती है, हमेशा सहायता करती है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास की शिक्षा। शारीरिक विकास की विकास करना भी शिक्षा का काम है। आदर्शवादी जीवन रक्षा के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि स्वस्थ शरीर होने पर ही बालक का आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का अंत नहीं है। जो भी शारीरिक विकास हैं, आप आज की डेट में देखते होंगे विद्यालयों में जो है योग की क्लास, योगा की क्लास होती है या आनंदम पाठ्यचर्या चल रही है। उसमें बच्चों को ध्यान लगाना, ध्यान को केंद्रित करना, स्टोरी टेलिंग्स हैं, उसमें स्टोरी मोटिवेशनल जो भी स्टोरीज़ हैं वो सिखाई जाती है। तो इससे जो है बच्चे का शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास भी होता है कि आदर्शवादियों के अनुसार जो है बालक का शारीरिक विकास हो जाने पर ही उसकी बुद्धि का विकास किया जा सकता है। कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ उसका मन का क्या होता है, निवास होता है। तभी होगा, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी वो कुछ कर सकता है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा की करती है और आदर्शवादी दर्शन के अनुसार ये इनका उद्देश्य भी है। सांस्कृतिक विकास करना। मनुष्य सांस्कृतिक कार्यों में रुचि लेना चाहता है। उसका परिचय साहित्य, कला, संगीत, धर्म आदि में भाग लेकर देता है। हमारे पूर्वजों से जो हमें संस्कृति प्राप्त होती है उसकी सुरक्षा और विकास करना चाहिए। इस कार्य में शिक्षा क्या करती है, सहायता करती है। ठीक, कला, संगीत, धर्म आदि में भाग लेकर जो है हमारा मन क्या होता है, स्वस्थ रहता है, जिससे कि क्या है कि हमारे जो है मूड फ्रेश हो जाते हैं। आप अच्छे से देखते हो स्कूलों में बहुत सारे अ, कला और संगीत, इन चीज़ों पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो आदर्शवादी दर्शन है इसके अनुसार एक तो सांस्कृतिक विकास करना भी क्या है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। आत्मानुभूति करना। बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह आत्मानुभूति कर सके। आत्मानुभूति में व्यक्ति अपने को समझने लगता है। आत्मानुभूति का अर्थ ही यही है कि सबसे पहले तो हम अपने को समझें, उसके बाद ही हम दूसरे को समझ सकते हैं। व्यक्ति का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ क्या है, रचना है और सभी पशुओं में मनुष्य जो है एक सबसे बुद्धिमान प्राणी है। आत्मानुभूति में व्यक्ति अपने को समझने लगता है, इस प्रकार वह वास्तविक सुख शांति को समझने लगता है। आत्मानुभूति हो जाने पर पूर्णता को वो प्राप्त कर लेता है। व्यक्तित्व का विकास, इसमें जो है मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानव के व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाने पर व्यक्ति आत्मज्ञान करने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है और शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास भी करती है।
नेक्स्ट है पवित्र जीवन की प्राप्ति। पवित्र जीवन की प्राप्ति करना आदर्शवादी शिक्षा का एक उद्देश्य है। फ्रॉवेल हुए हैं, उनके अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित अर्थात पवित्र जीवन की प्राप्ति है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीएड के लिए हैं। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं और क्वेश्चंस बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।